बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी जान से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके सामने एक ऐसा टॉपिक फिर दोबारा लेके आया रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, क्योंकि मैंने सोचा कि नया साल है और ये जो स्टार्ट के मंथ होते हैं इसमें रिक्रूटमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी भी है, ताकि आपका बिजनेस जो है ना थ्रू आउट ईयर जो है ना वो बेहतरीन बिजनेस की तरफ बढ़े। और शुरू में देखा जाए तो आप शुरू में देखें कि आप रिक्रूटमेंट को एज ए होल क्राइटेरिया ले रहे थे, एज ए होल सिनेरियो के तौर पे जब डील करते हैं तो उसका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आप इसको स्पेसिफिक सेटअप में अंदर लेके जा रहा हूँ, मुख्तलिफ एंगल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपकी रिक्रूटमेंट की प्रॉस्पेक्टिंग बहुत अच्छी होगी। और प्रॉस्पेक्टिंग जब अच्छी होगी तो आप रिक्रूट भी अच्छे कर सकेंगे। तो इस एंगल से आपके चैनल में मैंने तकरीबन 8-10 वीडियोस लगा दी हैं, ताकि प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा और उस पर अमल करिए, और जहाँ जहाँ इसको भेज सकें आप उसको फॉरवर्ड भी कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सब तक पहुँचे। आज का जो टॉपिक है उसका जो मैंने चुना है वो ये है कि हाउ टू रिक्रूट द बिजनेसमैन प्रोफाइल। मीन्स हाउ टू रिक्रूट में एसएमईज स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, इंडस्ट्री जो होती है, उसके अंदर से किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। अब सबसे पहले ये है कि ये कोई आसान टास्क भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये आप देख सकते हो कि आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है इसमें, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बड़ा रिजल्ट इससे मिलेगा। आप इसमें ऐसे ये लोग को आप रिक्रूट, सबसे पहले 3 स्टेप के अंदर आप इसमें चलेंगे। सबसे पहले ये है कि आइडेंटिफाई द प्रोफाइल। जो भी जिसको आप मिलना चाह रहे हो, जिसको रिक्रूट करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी शनाख्त आपके पास होनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो इन्होंने छोटे बिजनेस शुरू किए होते हैं और माशाल्लाह ऐसा वेरी बिग बिजनेसमैन बनते हैं, इनका टर्नओवर भी बड़ा अच्छा होता है और इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान होता है आपको, ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग सेटअप पे जा रहे होते हैं। एक तो ये है कि आप आइडेंटिफाई इस तरीके से करो कि आपके एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर लोग कितने मौजूद हैं जो कि बड़े ये बिजनेसमैन लोग हैं, या अदरवाइज आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखो कैसे आप देख सकते हो। जब इसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर आपको फिर ये पता चलेगा कि उसको आगे जाके आप किसी के इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो। बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगा, जब तक आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकोगे उतनी देर तक कोई बंदा आपके नज़दीक नहीं आता, रिकॉर्ड नहीं होता। आप इन्फ्लुएंस करने के कुछ तरीके कार होते हैं। सबसे पहले आपकी एक पर्सनैलिटी इटसेल्फ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। सेकंड, आपकी जो है वो आपकी गुफ्तगू और आपका नॉलेज भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड में ये कहूँगा, अगर आप देखें कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो कि उसको इन्फ्लुएंस करे। थर्ड में एक और चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, जब स्किल्स ऐसी हों कि जो कि उसको सपोर्टिव वे में हो। कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद माशाल्लाह बड़े अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं कई मैटर्स में, तो उसको ताकि उसके बिजनेस को कहीं ना कहीं एडवाइस दे सकें। जब आप उसको एडवाइस देते हैं तो फिर फौरी तौर पे आपकी तरफ खींचा आता है। एग्जाम्पल, आजकल लोगों को छोटे मोटे जॉब्स के रिलेटेड, आपकी उसकी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, उसकी जो बिजनेस की रिटेंशन के रिलेटेड आप उसके सोल्यूशन बताएंगे, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है, क्योंकि आप इंश्योरेंस का प्रोफाइल हो, आपने लोगों को डील किया और 100-200 लोगों को जब आप डील करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन से लोग रुकते हैं कौन से नहीं रुकते। फिर अभी आप इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर आप उसकी तरफ थोड़ा सा मूव करें और उसकी हॉबीज देख लें, उसके शागिल क्या हैं, उसके बारे में अगर नॉलेज रख लेते हैं तो यकीन करें आपकी तरफ वो आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो जब वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, आप कभी छोटी सी बात करके ना, कभी आप बिजनेसमैन के बैठे हो तो आपने बड़ी खूबसूरत सी टाई पहनी हुई है, तो जब बिजनेसमैन कहता है माशाल्लाह ऐसा बड़ी खूबसूरत टाई पहनी हुई है, तो वो आप बिक जाते हैं, उस वक्त आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें होती है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, और मेरे ख्याल में इंसान को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन उसका टैक्टफुली टिकल है। एक बात, जब आप इसको इन्फ्लुएंस हो जाएगा, देन मैं एग्जांपल सॉरी दूं कि फॉर एग्जांपल है फिशरीज का उसको शौक है शख्स को, तो व्हाई नॉट यू शुड स्टडी द बुक्स ऑफ द फिशरीज। तो उसमें जो चीज़ें उसके सामने कोट करेंगे ना जब आप उसको, तो आप जब कोट करेंगे तो फौरी एकदम वो कहेगा यार इसको भी मालूम है, तो आपके साथ दोस्ती बना लेगा। तो फ्रेंडशिप क्रिएट होती है। याद रखिएगा, फ्रेंडशिप बनाने के लिए टाइम स्पेंड करना होता है। ये नहीं एक दफ़ा खाना खा ले और आपकी फ्रेंडशिप बन जाएगी, नहीं, आपको टाइम स्पेंड करना होता है, उसको टाइम देना होता है, तो ऐसा ऐसा वो आपकी तरफ मूव करता है। और लास्ट जो है इसमें होता है, फिर आप रिक्रूट करें, इसमें रिक्रूट द प्रोफाइल। आप रिक्रूटमेंट लाजमी नहीं है कि वो सेल्फ रिक्रूटमेंट ही हो, ये भी हो सकता है कि उसकी फैमिली में उसको आइडेंटिफाई करें,
اس کی فیملی کے ممبر میں کوئی آ سکتا ہے جس کو وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے. فارزن اس کے بھائی ہے جو کہ اتنا بزنس میں نہیں سیٹ ہو، اس کو لے کے آ سکتا ہے. جب اس کو انکم کمانے کا اچھا وے پتہ چل جائے گا، اگزامپل ہے کہ آپ کو میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا، ہمارے پاس ایک آزاد ہوتے تھے، بڑے بڑے بزنس مین کو ریکروٹ کرتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے انٹرویو کیا، سر بزرگ تھے 50 سال کے 55 کے، ان کا بھی ایسے ہی بزنس تھا. تو میں نے کہا آپ کیوں کہتے سر بات یہ کہ جب بزنس میں ہم ڈور ہم کر رہے ہیں، لیکن کتنے اس کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہمیں کتنی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم آتے ہیں پی سی میں اس کو کال کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کروڑ کی 2 کروڑ کی پالیسی مل جاتی ہے. تو مہینے میں ہم نے تو ارننگ کرنی ہے اچھی وے میں، تو یہاں سے بھی تو ارننگ ہو سکتی ہے. تو یہ ہے، ان لوگوں کو اس طریقے سے آپ رپورٹ بھی کر سکتے ہو، ساتھ میں آپ اس کو کیش اینڈ کیری پہ بھی کہیں نہ کہیں لے کے آ سکتے ہو. تو پھر ان کو بھی انکم چاہیے ہوتی ہے. یاد رکھیے گا جتنا انسان اوپر جاتا ہے اس کو انکم کا سما زیادہ نظر آتا ہے، اس کے اندر لالچ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ سوچ لیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے فیملی ممبر، اس کی فیملی ہسٹری میں کچھ چیزیں آ سکتی ہیں. پھر کیونکہ انشورنس از آلسو ویری گڈ پروفائل. تو میں امید رکھوں گا کہ یو ول انڈرسٹینڈ دا سچویشن اور ایسے پروفائل کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس سے رزلٹ بہت بڑا آئے گا. آپ کو دیکھیے گا ایک بیمہ کروڑ، 2 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ کا بھی ساتھ میں وہ جو کام کرے وہ بھی کریں اور ساتھ میں یہ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.